नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में जानेंगे अक्षय तृतीया कब पड़ रही है इस साल। अक्षय तृतीया, जिसे हम आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, साल भर में जो कुछ विशेष अबूझ शुभ मुहूर्त होते हैं ना, उन्हीं में से एक है आखा तीज, जिस दिन कोई भी कार्य आप बिना किसी समय देखे कर सकते हैं। कोई भी मांगलिक शुभ कार्य कर रहे हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं होती है। तो इस साल कब है अक्षय तृतीया, तिथि कब प्रारंभ होकर समाप्त होगी, कब शुभ मुहूर्त पूजन का क्या है, आज के दिन का धार्मिक महत्व क्या है। आखा तीज के दिन देखिए खरीदारी का बहुत महत्व होता है, तो खरीदारी के शुभ समय क्या हैं, ये सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो संपूर्णता से वीडियो को सभी जानकारियों के लिए अंत तक जरूर देख लीजिए। इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया की जो तिथि होती है अपना एक अलग ही महत्व रखती है। हर साल देखिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आखा तीज अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, मतलब कि आप बिना मुहूर्त देखे किसी भी समय कोई भी शुभ मांगलिक कार्य अगर शुरू करते हैं, उसका फल आपको शुभ ही प्राप्त होता है। साथ ही आज के दिन सोना चांदी, घर के लिए कोई नया सामान, वाहन, जमीन, मकान, कुछ भी खरीदारी अगर आप करते हैं, उसका फल भी आपको आगे चलकर कई गुना ज्यादा मिलता है। तो इस साल अक्षय तृतीया 10 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। तो अब शुभ मुहूर्त और तिथि जान लेते हैं। देखिए, पंचांग के मुताबिक अक्षय तृतीया की तिथि 10 मई शुक्रवार को सुबह 4:16 पर शुरू होगी। अक्षय तृतीया की जो तिथि है वो 11 मई को रात में ही 2:50 को समाप्त हो जाएगी। तो उदय तिथि में अक्षय तृतीया 10 मई को हमें पूर्णता मिल रही है। तो अक्षय तृतीया शुक्रवार 10 मई को इस साल मनाया जाएगा। अब दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन हम भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं पूरे विधान के साथ में। तो पूजन विधि तो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। जो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वो क्या होगा, नोट कर लीजिए। देखिए, आज पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो आपको सुबह से ही प्राप्त हो जाएगा। सुबह 5:33 से दोपहर के 12:18 तक शुभ मुहूर्त में पूजन कर सकते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए। तो पूरे 6 घंटे 44 मिनट की ये समय अवधि है। इसी समय आपको अक्षय तृतीया का पूजन कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का जो शुभ मुहूर्त होता है ना, वो बहुत महत्व रखता है। शुभ मुहूर्त में ही हमें खरीदारी और शुभ कर्म आज करने चाहिए। अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी का समय देखिए, ये सुबह का समय है 4:17 से 5:33, 10 मई का समय है। 1 घंटे 16 मिनट का समय है। तो ये जो समय मिल रहा है, इस समय आप, क्योंकि ये बिल्कुल सुबह का समय है, शुभ का ये चौघड़िया है, तो इस समय जो उषा काल का ये शुभ मुहूर्त है, अमृत मुहूर्त है, इस समय देखिए मुश्किल होगा बहुत लोगों के लिए। तो अगला जो मुहूर्त है वो भी आप नोट कीजिए। जो अगला मुहूर्त है सोने की खरीदारी का, वो 10 मई को 5:33, 11 मई को 2:50, मतलब कि पूरे 21 घंटे 16 मिनट की इस समय अवधि में कभी भी आप सोना खरीद सकते हैं। तो जो सोने की खरीदारी का शुभ मुहूर्त है, क्योंकि बहुत सुबह का जो मिल रहा है मेन मुहूर्त, तो आप पूरे दिन में कभी भी खरीदारी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अक्षय तृतीया का जो शुभ मुहूर्त है 10 मई को सुबह 5:48 से शुरू होगा, जो दोपहर 12:22 तक रहेगा। तो इस शुभ मुहूर्त में कोई भी कार्य अगर आप करते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। वहीं इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जिससे पूजा करने का जो फल होता है वो 2 गुना हो जाता है। अब दोस्तों, अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। देखिए, अक्षय तृतीया पर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन को शास्त्रों में अबूझ मुहूर्त की संज्ञा दी गई है, मतलब कि इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, वाहन की खरीदारी, सगाई, कोई भी अन्य शुभ कार्य आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बहुत ही विशेष बात है। 2024
अक्षय तृतीया को लेकर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इस साल अक्षय तृतीया पर आप शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत नहीं कर सकते। देखिए, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूं। ऐसा इसीलिए कि इस बार अक्षय तृतीया के पहले ही यानी कि 28 अप्रैल को शुक्र, जो दैत्यों के गुरु हैं, अस्त हो रहे हैं। शुक्र ग्रह अस्त हो रहा है, तो ऐसे में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जा सकता। मतलब 28 अप्रैल के बाद शादी विवाह, जो मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, इस तरह के कोई भी 16 संस्कारों के शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकते, गृह प्रवेश नहीं किया जा सकता। जो शुक्र अस्त होते हैं तो जो नई दुल्हन होती हैं वो अपने ससुराल से मायके, मायके से ससुराल, नए बच्चे आना जाना नहीं करते। तो इस प्रकार से कोई भी नया कार्य भी आप शुरू ना करें। तो कुल मिलाकर के इस अक्षय तृतीया पर देखिए, जो अबूझ मुहूर्त है वो शुक्र अस्त होने की वजह से शादी विवाह जैसे कार्य नहीं होंगे। तो इस बात की जानकारी यहाँ पर बहुत जरूरी थी जो मैंने शेयर कर दी है। अगर आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। अब दोस्तों, अक्षय तृतीया पर कुछ चीजों की खरीदारी अगले वीडियो में आपके साथ मैं और जानकारियां शेयर करूंगी। अगर आप करते हैं, जैसे कि अगर आपके घर में एकाक्षी नारियल आपने स्थापित नहीं किया है तो इस अक्षय तृतीया आप एकाक्षी नारियल लाकर विधि विधान से उसको स्थापित कीजिए। देखिए किस प्रकार माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में रहती हैं, स्थिर वास करती हैं और प्रसन्न रहती हैं। दूसरी चीज, अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख नहीं है अब तक, तो एक दक्षिणावर्ती शंख ले आइए। उसमें आप कोई भी अन्न भर करके, आप चावल भर करके रख सकते हैं, आप चाहे तो जल भर करके भी दक्षिणावर्ती शंख में रख सकते हैं। और जब भी विशेष मौका आए तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु का, भगवान कृष्ण का आपको अभिषेक करना चाहिए। इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। आज के दिन जिन घरों में शिवलिंग नहीं है और वो चाहते हैं शिवलिंग लाना, तो पारद का शिवलिंग खरीद कर घर लाना आज बेहद शुभ होता है। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो अगर आज आप करते हैं तो बहुत जीवन में आपकी शुभता लेकर आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने संपूर्णता से कोशिश की है कि अक्षय तृतीया के बारे में संपूर्ण जानकारियां आपके साथ शेयर करूं। आगे मैं पूजा का विधान, अक्षय तृतीया पर दान का बहुत महत्व है, तो क्या चीजें हैं आपको दान करनी चाहिए आज के दिन, ये सभी जानकारियां भी शेयर करूंगी। तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, हर हर महादेव।